बागेश्वर धाम के बाबा एक पद यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से मथुरा तक, दिल्ली से वृंदावन तक। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदुओं को जागृत किया जा सके, हिंदू राष्ट्र के लिए प्रेरित किया जा सके ताकि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो। यदि मलेशिया 60% मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ एक मुस्लिम देश घोषित हो सकता है, तो भारत 80% जो है हिंदू जनसंख्या के साथ क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता। ये हिंदुओं के कल्चरल राइट्स और उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं उनके ऊपर आघात है कि उनकी इस बात को माना नहीं गया। इंदिरा गांधी ने तो लाखों साधु संतों के ऊपर गोली चलवा दी थी 1966 में 67 में, और उसने ठीक वही काम किया जो औरंगजेब ने किया भारत के हिंदू सिखों के जो पवित्र स्थान थे उनके ऊपर हमला करके उनको दफना के उनको प्रताड़ना देंगे। तो भारत का हिंदू राष्ट्र घोषित होना जो है आवश्यक है, क्योंकि इसी से सबके जो हक हैं वो सुरक्षित हो सकते हैं। अब हर बात के ऊपर जो है ना वो ये कहते हैं कि हिंदू फोबिया है, ये है वो है। बात यह है कि हिंदू सबसे शांति प्रिय एक कौम है, शांति प्रिय धर्म है। इसीलिए सारे जो लोग हैं दूसरे धर्मों के भी वो यहाँ पर चैन से रह रहे हैं। झगड़ा तभी शुरू होता है जब हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर पत्थर फेंके। हिंदू के जो त्यौहार होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई इतराज़ करता है कि कोई कहता है पटाखे ना चलाओ, कोई कहता है रंग ना चलाओ। अब एक एक अगर त्यौहार के ऊपर डिस्कशन की जाए तो इतराज़ करने वाले जो हैं वो उनका मुंह बंद हो जाएगा। अब अगर भगवान राम आ रहे हैं तो हम क्यों ना अपनी खुशी मनाएं और अपना जो है सब कुछ दाव पे लगा के बम पटाखे क्यों ना चलाएं। उनके आने का अर्थ है कि अच्छाई की जीत के ऊपर खुश होना तो हर इंसान का फर्ज है, चाहे वो हिंदू हो या ना हो। उसी तरह से होली के ऊपर कहते हैं कि आप रंग मत लगाइए। अब जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये कहते हैं कि होलिका जो थी वो थी मतलब मूल निवासी थी। अब बात यह है कि वो होलिका ने अपने भतीजे को आग में जलाने की कोशिश क्यों की? ऐसी कौन सी बुआ है जो अपने ही भतीजे को गोद में रख के और आग में जलाने की कोशिश? ये तो हत्या करने की साजिश है। तो इसलिए वो खुद जल गई और प्रहलाद बच गया। तो प्रहलाद के बचने का अर्थ है कि वो एक सही आदमी था, एक सही मनुष्य था, इसलिए वो बच गया। और इस सही अच्छाई की जीत हुई उसके बचने से। तो इसलिए उसको होली जो है उसको भी मनाया जाना चाहिए। हालांकि कई लोग हैं वो ये कहते हैं कि रंग वगैरह नहीं लगाने चाहिए, ये है वो है। ये सब जो है ये एंटी हिंदू सोच वाले आप ये हैं। वो आप आम आदमी पार्टी वाले लोग जो है ना वो हिंदू विरोधी हैं। इसलिए उनको चाहिए कि बाबा बागेश्वर का समर्थन करें यदि वो साबित करना चाहते हैं कि ये लोग कि बाबा बागेश्वर जो है एक राष्ट्रवादी काम कर रहे हैं, एक देशभक्ति का, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो दूसरे नेता हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। एक राहुल गांधी भी था जो कन्याकुमारी से कश्मीर गया और फिर और भी कई जगह गया, लेकिन रास्ते में हमेशा वो
सरकार के विरोध में और पार्टी के विरोध में बातें करता रहता था, वो वैमनस्य फैलाता था। जबकि बाबा बागेश्वर जो है वो वैमनस्य नहीं फैला रहे, वो एक प्रेम की, देश प्रेम की बातें कर रहे हैं और हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत आवश्यक है। हिंदू का अर्थ है जो भी इस देश से प्यार करता है और इस देश में रहना चाहता है, वो सारे हिंदू हैं। इसलिए उनका समर्थन करना चाहिए, और मैं भी बाबा बागेश्वर के इस यात्रा का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।